नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वह है विशाखा गाइडलाइन, यानी कि महिला, ये खासतौर पर उससे रिलेटेड है जो महिला सुरक्षा से रिलेटेड है। खासतौर पर आप जैसा कि देखा जा रहा है, आप सभी महिला और पुरुष जेंट्स जितने भी लोग होते हैं सबको एक समान दृष्टि से देखा जाए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये हमेशा सरकार और कानून की कोशिश होती है। तो देखिए, इनको पूरा करने के लिए अब एक्चुअली ये चीज़ तो पालन कर दिए कि देखो नियम बना दिए कि महिलाओं को भी, बच्चों को भी मतलब जेंट्स और पुरुष को समान पे होगा। मतलब जो दिहाड़ी या जो सैलरी मिलेगी सबको एक जैसा मिलेगा, ना ही कोई भेदभाव होगा कि स्त्री है तो कम काम करती है, पुरुष है तो ज़्यादा काम करता है। इन सबको तो मिटा दिया गया। अब जब ये मिटाने के बाद में क्या हुआ, महिलाएं अब काम पे जाने लगी। उनको पुरुष के बराबर यानी जेंट्स के बराबर लेडीज़ को सैलरी मिलने लगी, जो दिहाड़ी था दिहाड़ी मिलने लगी। अब दूसरी जो प्रॉब्लम ये आती है कि दिहाड़ी तो सबको बराबर मिलने लगी, सुरक्षा की। तो देखिए, आप लोगों को बताऊंगा, एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिसको विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस गाइडलाइन है। तो उसके बारे में बात करेंगे, जिसने एक विशाखा गाइडलाइन ने, एक दूसरी क्या नाम है, पॉस एक्ट ने, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने महिला सुरक्षा की जो टेंशन थी ना, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर महिलाओं के साथ, किसी भी महिला के साथ में, किसी भी बहू बेटियों के साथ में अगर कोई दिक्कत होती है, खासतौर पर उस जगह पर जहाँ पे वो काम करने जाती हैं, तो उनको क्या करना होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। कुछ विशाखा गाइडलाइन जो कि काफ़ी फेमस है, उसकी एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, कहानी के माध्यम से सुनेंगे कि वो विशाखा थी कौन और कब से इस गाइडलाइन की शुरुआत हुई। तो जैसे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, और जो जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बेहतर होगा। तो अब हम बहुत ज़्यादा ना खींचते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और हाँ, अगर आपका कोई सगा संबंधी है, ऐसी प्रॉब्लम से अगर फेस कर रहा है जो वर्क प्लेस पर, ठीक है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके। उनको ये पता चल सके कि अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो कंप्लेन कैसे करना है, नाम पता एड्रेस छिपाते हुए। अगर, क्योंकि जनरली होता क्या, लोग लोक लाज की डर से, ठीक है, अपनी कंप्लेन नहीं करते हैं। कहते अगर करेंगे तो हो सकता है मालिक जॉब से निकाल दे, कंपनी वाला निकाल दे। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कंप्लेन कैसे करना होगा। आपकी जॉब भी नहीं जाएगी, आपको सैलरी सब कुछ मिलेगी, और आपको, आपके साथ कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हुई है वो भी आपके बिना मर्जी के, तो आप उसकी कंप्लेन करेंगे और आपको उसमें बिल्कुल न्याय मिलेगा। तो वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक समझाएंगे। सबसे पहले समझते हैं, देखिए कि विशाखा गाइडलाइन है क्या। 1997 से पहले एक भौरी देवी नाम की एक महिला होती हैं जो राजस्थान के जयपुर में निवास कर रही होती हैं। एक्चुअली वो सोशल वर्कर होती हैं, ठीक है। समाज में बड़ी सारी कुरीतियाँ होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अलग अलग तरह की वो सारी चीज़ें करती रहती हैं। और उसके बाद में होता क्या, एक बार ये उनके साथ एक ऐसी घटना घटित होती है कि एक बाल विवाह को रोकने के लिए वो लड़ जाती हैं, और बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करती हैं। क्योंकि अभी भी बाल विवाह, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी बाल विवाह का प्रचलन है, तो उसको रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हैं। और उसके बाद में कुछ, इसी के दौरान कुछ लोगों से उनकी ना दुश्मनी हो जाती है। 1997 के पहले की बात है, जब उनकी कुछ लोगों से ना दुश्मनी हो जाती, कहाँ, जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। जब दुश्मनी हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, इनके साथ में ना दुष्कर्म करते हैं। जब दुष्कर्म करते हैं तो बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं और गैर संस्थाएं होती हैं जो मिलके सुप्रीम कोर्ट में आती हैं और वहाँ पे एक याचिका डालती हैं विशाखा के नाम से। भौरी देवी का जो केस होता है वो विशाखा के नाम से सुप्रीम कोर्ट में डाला जाता है। और ये भी प्रार्थना किया जाता है मानी सुप्रीम कोर्ट से कि कोई ऐसी गाइडलाइन बनाइए कि कोई भी जो महिला है, अगर वो खास तौर पर जो कामकाजी महिला है, चाहे फैक्ट्री में, ऑफिस में, कारखाने में, कहीं भी XYZ स्कूल में टीचिंग कर रहे, कहीं भी अगर काम कर रही है, या किसी क्या कहते हैं जमींदार के खेत में काम कर रही है, और उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो शिकायत कहाँ पे करे। तो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक गाइडलाइन बनाई थी जिसको विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है, जिसके मैं कम से कम 10-12 विशेषताएं बताऊंगा और 10-12 ऐसे उपाय बताऊंगा, 10-12 ऐसे लक्षण बताऊंगा जिसके आधार पर आप शिकायत कर सकते हैं। नंबर 1, देखिए इस गाइडलाइन में जो सबसे पहली बात, गाइडलाइन जो बनाई गई उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो है कि देखिए ऐसा है
कोई भी अगर महिला किसी ऑफिस में, किसी कल कारखाने, किसी फैक्ट्री में अगर काम करती है तो उस समय काम करते समय उसको बंधक जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। यानी कि उस महिला के ऊपर आप प्रेशर बना के नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा रखते हैं तो आप विशाखा, कोई भी मालिक है, कोई मजदूर, कोई भी है, तो वो समझ लो कि विशाखा गाइडलाइन का अवहेलना करता है, यानी कि उसका अपमान करता है, और गाइडलाइन का अपमान करता है, इसका यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपमान करता है। तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। कहाँ करना है आगे ये भी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो विशेषता है, अगर कोई धमका रहा है, धमका के काम करवा रहा है, ठीक है, किसी महिला को धमका के काम नहीं करवा सकता है, डरवा धमका के बिल्कुल काम नहीं करवा सकता है। विशाखा गाइडलाइन की जो सबसे दूसरी बात है वो ये है, बिल्कुल धमका नहीं सकता है। तीसरी बात है वो ये है, गलत तरीके से किसी भी महिला को छूना या छूने की कोशिश करना। विशाखा गाइडलाइन की सबसे सख्त बात है। तीसरी बात जो है वो विशाखा गाइडलाइन की क्या है, किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूना या छूने की कोशिश करना। ये इस अगर ऐसा कोई करता तो उसकी भी कंप्लेन की जा सकती है। अगला जो पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, किसी भी महिला को, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, छूना या छूने की कोशिश करना, या किसी भी महिला के साथ में यौन संबंध स्थापित करने के लिए या यौन संबंध बनाने के लिए फेवर मांगना, या यौन संबंध बनाने के लिए उससे कहना, या उसके ऊपर कोई प्रेशर डालना कि आप हमारे साथ यौन संबंध बनाइए। अगर ऐसा कोई कहता है या करता है, किसी भी फैक्ट्री, कल कारखाने, ऑफिस या स्कूल, कॉलेजेस, या किसी का जमींदार का खेती क्यों ना हो, अगर ऐसा कोई करता है तो वो भी शिकायत कर सकती है। दूसरी बात, अगर अगला हम पॉइंट देखें तो जैसे किसी भी महिला के साथ में अश्लील टिप्पणी करना या गंदे इशारा करना। जी हाँ, आजकल लोग डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली महिलाओं को अगर परेशान कर रहे हैं, कोई टिप्पणी कर रहे हैं, अश्लील टिप्पणी कर रहे हैं, अश्लील का मतलब समझ रहे हैं आप, या इशारे कर रहे हैं, उल्टे पुल्टे गंदे इशारे कर रहे हैं, तो ये भी विशाखा गाइडलाइन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके आधार पर ऐसा अगर कोई कर रहा है तो उसमें भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आगे देखें तो देखिए भाई, इशारे और टिप्पणी के साथ साथ में आप कोई अश्लील चुटकुले नहीं सुना सकते हैं, ये भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद में कोई एडल्ट मूवी या कोई क्लिप आप किसी महिला को नहीं भेज सकते, खासतौर पर जब वो वहाँ पे काम कर रही है, किसी ऑफिस, कारखाना, फैक्ट्री में, कहीं भी अगर वो कामकाजी महिला है तो काम करने के दौरान उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, देखो अश्लील वीडियो भेजना भी, देखो अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, कुछ समय पहले बनाया था, क्या इंडिया में पोर्न देखना अपराध है, या अश्लील जो एडल्ट मूवियाँ होती हैं, फिल्में होती हैं, उनको देखना अपराध है। तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि देखिए, एडल्ट मूवी देखना अपराध नहीं है जब तक उस मूवी को आपको देखने से किसी और को क्षति ना पहुंचे, कोई और डिस्टर्ब ना हो। आप खुद देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे किसी और को मत दिखाइए, किसी को भेज नहीं सकते हैं आप। अगर ऐसा करते हैं तो अपराध है। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो विशेषता है वो ये है, 10 या 10 से अधिक लोग अगर किसी भी कल कारखाने, फैक्ट्री, ऑफिस में अगर काम करते हैं तो वहाँ पे ICC कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। ICC का मतलब क्या हो गया, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। 10 या 10 से अधिक लोग अगर किसी भी कंपनी में, ऑफिस में, कल कारखाने में, किसी जमींदार के यहाँ अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ICC यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं होती है तब भी शिकायत किया जा सकता है, उस कंपनी, उस फैक्ट्री, उस कल कारखाने या उस जमींदार के अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये विशाखा गाइडलाइन का सख्त रूल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है और उसे कोई मना नहीं कर सकता है। दूसरी बात, एक विशेषता और है, इस कमेटी का जो गठन होगा, यानी ICC का जो गठन होगा, उसकी जो अध्यक्ष होगी वो कोई महिला होगी। और तीसरी बात यह है कि अगर जैसे किसी भी महिला के साथ में अगर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, अगर वो कंप्लेन करती है कमेटी के पास में, अब चूंकि कमेटी इंटरनल कमेटी है तो उस पर कंपनी या ऑफिस का हमेशा दबाव या प्रेशर बना रहेगा। और अगर कोई भी महिला कंप्लेन करती है और कमेटी ने जो अपना फैसला लिया, जो डिसीजन लिया, उस जो डिसीजन होता है उस पर अगर उस महिला को, या जो इसमें विक्टिम होती है, पीड़िता होती है, उसको अगर उस फैसले पर, उस कार्रवाई पे अगर वो संतुष्ट नहीं है
तो वो आगे कंप्लेन कर सकती है, जैसे कि पोस्ट एक्ट पे कंप्लेन कर सकती है या फिर पुलिस थाने में जाके कंप्लेन कर सकती है। अगर उसके आईसीसी यानी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है उसके फैसले से अगर वो संतुष्ट नहीं है पीड़िता, तो जाके वो आगे कंप्लेन भी कर सकती है। इसके अलावा आप ये चीज़ तो समझ गए आप, मतलब जो गाइडलाइन थी, विशाखा गाइडलाइन थी, इसके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कब तक था? ये 1997 से लेके 2013 तक था। 2013 तक इसी पे जब कभी भी महिलाओं के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था, खासतौर पर काम काज जहाँ पे करते थे, कारखाना, फैक्ट्री, कहीं जो भी थे ना, वहाँ पे अगर होता था तो इसी के सहारे जो इसमें विक्टिम होते थे उन्हीं को न्याय दिलाया जाता था। लेकिन ये इतना परफेक्ट नहीं था। हाँ, फिलहाल इस गाइडलाइन ने बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, लेकिन इसमें इतना इफेक्ट नहीं था। फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, 2013 में एक नया कानून ही बना दिया। विशाखा गाइडलाइन के साथ साथ में एक जो नया कानून बनाया जिसको पॉस एक्ट के नाम से जानते हैं। इसे अगर इसका फॉर्म का अगर हम बात करेंगे तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, या प्रिवेंशन ऑफ मतलब या सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ऐसे भी कह सकते हैं आप। यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ में जब कभी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, शोषण किया जाता है, तो वहाँ पे ये कानून लागू किया जाता है और इसका बेनिफिट हर महिला उठा सकती है जिसके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो इसलिए इस कानून को बनाया गया था और ये 2013 से काफ़ी ज़्यादा कार्यरत है। बहुत सारे ऐसे, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरे ऐसे 2-4 मैंने काफ़ी समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पोस्ट एक्ट पर कंप्लेन कैसे करना आप ऑनलाइन कर सकते हैं पोस्ट एक्ट पर। तो अगर आप मेरा नाम के साथ में पोस्ट एक्ट कंप्लेन बाय एडवोकेट तुलसीराम सिंह अगर आप सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आप जाकर और वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। आपको थाने में जाकर कंप्लेन करने का झंझट ही खत्म है। आप वहाँ पे कंप्लेन कीजिए और वहाँ पे सभी लोग कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी वाले कर सकते हैं और इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ नौकरी करते हैं वो कर सकते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ जॉब करते हैं वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। सबके लिए होता है। और दूसरी बात ये होता है इसमें ना, एक नोट, जब आप कंप्लेन करते हैं तो एक नोडल अधिकारी नियुक्त होता है और ये पोस्ट एक्ट यानी जो भारत सरकार की तरफ से होता है, गवर्नमेंट एक वो नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो आपकी गवर्नमेंट होगी, ठीक है, और वो जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगा और जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा मिलती है। आईपीसी के साथ साथ पोस्ट एक्ट के भी कुछ धाराओं के तहत उस व्यक्ति को सज़ा मिलती है। अब चूँकि पोस्ट एक्ट की धाराएं भी अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, काफ़ी लोग तो छोड़ के भाग लेंगे। तो वहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं कंप्लेन कैसे करते हैं, कोई भी बहन बेटी कोई भी है अगर जानना चाहते हैं तो आप डालेंगे पोस्ट एक्ट कंप्लेन बाय एडवोकेट तुलसीराम सिंह या तुलसीराम सिंह के नाम से डालोगे तो मेरा वो वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पर और वहाँ से आप क्या कहते हैं कंप्लेन डाल सकते हैं। उसमें पूरी गाइडलाइन बनाई गई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है वहाँ से कर सकते हैं, आप अपने कंपनी के कंप्यूटर से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं। कंप्लेन कहीं से भी किया जा सकता है और उसमें सारी चीज़ें बताई गई है, कौन से कॉलम में क्या भरना है, आपको सारी चीज़ें बाकायदा A to Z बताई गई है। तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होने की भी संभावना नहीं है और आपकी कंप्लेन हो जाएगी। देखिए अब दो चीज़ें मिल गई, एक तो समान सैलरी मिलने लगी सबको, चाहे पुरुष, लेडीज़, महिला, जेंट्स कोई भी हो, XYZ सबको मिलने लगी। अब दूसरी बात सुरक्षा की थी, तो सुरक्षा के लिए देखो 2013 में पोस्ट एक्ट आ गया, तो उससे पहले अब विशाखा गाइडलाइन ऑलरेडी पहले से ही है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि अब महिलाएं काम करने की जगह पर सुरक्षित हैं। लेकिन ध्यान रहे अगर आप कंप्लेन नहीं, देखिए एक कहावत है, जब आप अपना काम खुद करेंगे तो भगवान भी आपका साथ देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। तो कंप्लेन तो आपको करना पड़ेगा, बिना कंप्लेन किए कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं कंप्लेन नहीं करती। अब इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद अगर आप कंप्लेन नहीं करते हैं, घुट घुट कर ज़िंदगी जी रहे हैं। दूसरी बात, इस कंप्लेन के बाद आपको जो फैक्ट्री मालिक या ऑफिस का मालिक होता है वो आपको जॉब से निकालेगा, तब भी वो और डबल जाएगा, डबल क्रॉस उसको किया जाएगा, क्योंकि कंप्लेन के बाद तो जॉब से निकाल भी नहीं सकता आपको।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। काफ़ी मेहनत से बनाया था, तो ये वीडियो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना अगर आपको अच्छा नहीं है। बट अगर आप अपडेट चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर कर देना। और दूसरी बात, ये शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और की तकलीफ कम कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो कल कारखानों फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, बट वो कुछ कर नहीं पाते हैं। उनको पता नहीं कहाँ पे करना है, कैसे करना है, डरते हैं कहीं मालिक निकाल ना दे। खासतौर पर जो सबके लोगों की प्रॉब्लम आती है, हमारे पास तो शिकायतें आती है, केसेस आते हैं, तो वहाँ पे यही देखने को मिलता है कि लोग करना तो चाहते हैं बट डर लगता है कि कहीं कर दिया तो मालिक निकाल ना दे, फिर रोजी रोटी पे पेट पे लात मर जाएगा। तो दोस्तों पेट पे लात नहीं लगेगा। अगर कंप्लेन करने के बाद में कोई कंपनी आपको निकालती है, कोई फैक्ट्री मालिक निकालता है, कोई कुछ भी ऑफिस वाला निकालता है, तो रिस्पॉन्सिबल वो होगा और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, उसको सज़ा जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर मिलूंगा ऐसी लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। जय हिंद।